खिताब ज़री शोब मजबूत आसने सहित मुल्क मजबूत किसानन हुंद रोल मुल्क की तरक्की में अहम। सयाहत कालमी दो मुख्तलिफ जायन पे तकरीबन हुंद सांस महकमा सयाहत तरफ जेल डलस मज शिकारा रेल। सयाहत के सालमी दोहस पे गुलमर्ग मज गंडोला सर्विस बहाल सयाहन मज खुशी गुलमर्गिस मज मौजूद सयाह तरफ मुल्की तो गैर मुल्की सयाहन वादी इन दावत। पुल डोडहस मज मकामी लुको तरफ एहतजाज लुकन हिंद मुश्किलात दूर करनस मज इंतजामिया नाकाम लुकन हिंद मसला हल करनस पे LGS मुदाखलत अपील। आदाब नाजरीन कौशर खबरनामा है गौहर कुछ तुंदिस खदमत मज हाजिर पेश खबरन हिंज तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सद तरफ आवाज रेडियो प्रोग्राम मन की बात किस जरिए अवामस खिताब करने या दौरान ऐवानस मज हालिया पास करनामत ज़री बिल हवाल कथाई करन अत मौकस पे वज़ीर-ए-आज़मन ज किसान मुल्क का अहम हिस्सत ज़री शोब मजबूत आसन सूत मुल्कस अंदर अक अहम रोल अदा कर हुए तब मैंने थिएटर में काम शुरू किया और फाइनली कहानियों को सुनाने में सबसे ज्यादा संतृप्त मिला। धन्यवाद। मेरे साथ सौम्या है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं हूँ सौम्या श्रीनिवासन। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं जो काम करती हूँ बच्चों और बड़े लोगों के साथ, उसमें मैं कहानियों के द्वारा मनुष्य के नव रसाओं को जगाने में कोशिश करती हूँ और उसके साथ चर्चे भी करती हूँ। ये मेरी लक्ष्य है, हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी टेलिंग। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरा नाम अपर्णा जयशंकर है। वैसे तो मेरे सौभाग्य है कि मैं अपनी नाना नानी और दादी के साथ इस देश के विभिन्न भागों में पली हूँ, इसीलिए रामायण पुराणों और गीता की कहानियां मुझे विरासत में हर रात को मिलती थी। और बैंगलोर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी जैसी संस्था है तो मुझे तो स्टोरी टेलर बनना ही था। मेरे साथ मेरे साथी लावण्या प्रसाद है। लावण्या जी नमस्ते। नमस्ते सर। डायमंड आजाव सयाहत के आलमी दोह मनावन यथ दौरान दुरुस्त दुनिया सत मुल्कस मज महकमा सयाहत तरफ मुख्तलिफ प्रोग्रामन हुंद साझाव करने या दौरान वन आव अमि दोहुक मकसद सयाहतस फरोग नयन सयाहती जायन हज निशानदेही तो सयाहन तहफुज फराहम कर वादी मज सपज महकमा सयाहत तरफ अमि हवाले झील डलस मज शिकारा रेस मुकाबला अत मौकस पे वन यह अख बेहतर कदम तो अमि सत मेल वादी अंदर सयाहतस पोचर यल जन इन वालिस वक्तस मज मुल्की तो गैर मुल्की सयाह वादी हुंद रुख हेकन करित यम सत सयाहती शोबस सत जुड़ित लुकन ते फायदे हेकि मिलित अत मौकस पे मौसीकी हुंद ते एहतमाम आमुत कर। डिप्टी डायरेक्टर क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये बहुत अच्छी बात है। इससे एक मैसेज आएगी बाहर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कि सो फार वी हैव बीन सफरिंग लास्ट 7-8 मंथ्स, मगर अभी लगता है कुछ उम्मीद नज़र आ रही है कि टूरिज्म फ्लो हो जाएगा कश्मीर वैली में। और उम्मीद करते हैं जो हमारे भारत के लोग हैं दिवाली मनाने जाते हैं बाहर जगह पर, जिन उनके 10-15 दिन छुट्टियां होती है, जो हमारा ऑटम सीज़न आने वाला है, विंटर आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे घूमने के लिए, गुलमर्ग के लिए, सोनमर्ग के लिए, पहलगाम के लिए, श्रीनगर। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, नेहरू पार्क पॉइंट, डल लेक, जहाँ हाउस बोट्स बहुत सारे हैं। श्रीनगर में होटल्स खुले हुए हैं, एवरीथिंग इज ओपन, बट आई एम ऑलवेज वेलकम टू द टूरिस्ट ऑफ आवर ओन कंट्री। दे शुड कम एंड मेक दिवाली इन कश्मीर वैली। मैं समझता हूँ कि अगर सही मायने में देखा जाए तो असली टूरिज्म जो है, जो आज तक डेकेड से, सेंचुरी से यहाँ चलता आ रहा है, वो यहाँ से शुरुआत उसकी हुई है और उसमें आप सब लोगों का हाथ रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि
अभी इन्होंने फरमाया कुछ देर पहले कि जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, कोई टूरिस्ट बाहर से आता है तो उसकी एक चाहत होती है कि उसको एक लोकल एक्सपीरियंस मिले, वो जगह का कल्चर, उस जगह की आर्ट, उस जगह का रहन सहन, वो जो है उसके बारे में उसको मालूम हो और वो उसको एंजॉय करे। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के कि आज हमारे यहाँ सारे शिकारे वाले जो हैं वो ट्रेडिशनल अटायर में हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल अटायर है। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा फ्यूचर में भी हम जितने प्रोग्राम करें ताकि जो टूरिस्ट बाहर से आए उनको हम एक लोकल एक्सपीरियंस दे। यपरि महकमा सयाहत तरफ श्रीनगरस मं साइकिलिंग हुंद एहतमाम आमुत करने यथ दौरान श्रीनगर पे सयाहती मकाम दोद पथर ताम साइकिलिंग आई करने। अत मौके पे आव वन यम प्रोग्राम मकसद सिर्फ सयाहती मकाम दोद पथर मजीद फरोख दिन बल्कि साइकिलिंग तक अहम रवायत ये जन इन वालिस वक्तस मं साइकिलिंग हुंद प्रोग्राम ती मुनक़द करने। हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, इट इज़ बेस्ट। मैं टूरिज्म से वाबस्ता भी रखता हूँ और साइकिलिंग भी साथ साथ करता हूँ। आज हम बड़े शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के और सरपंच साहब के भी और हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब टूरिज्म के भी कि उन्होंने टूरिज्म वर्ल्ड डे पे आज हमारे फेस्टिवल कर दिया। और इससे हम चाहते हैं कि और बाहर से भी जितनी भी टूरिज्म है कि साइकिल यहाँ पे प्रमोट हो, और चाहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी अच्छी हालात है, इतनी जगह हमारे हम जा रहे हैं आज दोदपथर, और हम सबसे कहते हैं कि यहाँ पे आइए और घूमिए, और बिल्कुल यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे वो कोई परेशानी नहीं है। और हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। शुक्रिया। गुलाम रसूल भट्ट, बस रोजन वोल ऐल कलुक मे वो प्रैक्टिस करान 6 वरी 6 बार पे खुदा ताला सिंह फजल से मे आई प्रॉब्लम कुछ कुछ में ठीक मे गो युटी योत रची ना कानन पे प्रेशर पान गो पान बाकी बस बेमार न कह चीज बस मेहरबानी कर अपील सारे बायन पज ये शमूलियत कर जान चीज अम तंदुरुस्ती रोजान असल। साइकिलिंग जो है ये वहाँ पुरानी बहुत ट्रेडिशन रही है, हमारे ऐसे काफ़ी साइकिलिंग ट्रेल्स हैं, और जो ट्रूली अगर इंजॉय करना है तो वो हम साइकिलिंग से ही अपनी सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट को इंजॉय कर सकते हैं, ख़ासकर इस वेदर में, इस एटमॉस्फेयर में। एंड इन फ्यूचर हम सोचते हैं कि हम बाहर से भी लोगों को इनवाइट करें, टूरिस्ट को इनवाइट करें, साइकिलिंग एंथुसियास्ट को इनवाइट करें। ये एक आज 42 किलोमीटर साइकिलिंग जो है वन वे विच इज़ 84 किलोमीटर्स गोइंग एंड कमिंग बैक। दोद पथरी जाएंगे जो आप जानते हैं इटसेल्फ इज़ लाइक पैराडाइज, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, हमारी नई डेस्टिनेशन है जिसको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे हमारे विद इन श्रीनगर सिटी और बाकी एरियाज़ में भी बहुत अच्छे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे साइकिलिंग को प्रमोट किया जा सकता है, और इन फ्यूचर हम वो भी करेंगे ताकि हम एक नए नज़रिए से और एक नए तरीके से देखें। आप देखें इस वक्त जो है हमारा टूरिज़्म ट्रेड जो है थोड़ा डिप्रेस्ड रहा है ओवर द लास्ट, नॉट जस्ट हेयर बट ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन इट्स टाइम दैट वी शुड लर्न टू लिव विद इट, और हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो सिर्फ हेल्दी नहीं है लेकिन सेफ भी हैं फ्रॉम द कोविड पॉइंट ऑफ व्यू। एंड टुडे वी आर मेकिंग आलमी सयाहती दोहस पे सपदाज सयाहती मकाम गुलमर्ग मज सयाहन खतर गंडोला बहाल यथ दौरान आलमी वबा कोरोना वायरस मद्देनजर थवित SOPs पे अमल कर सर्विस बहाल आए कर। अत मौके पे बीरून रियासत पे आमतों सयाहों खुशी हुंद इजहार कोर तत वोन तमो SOPs पे अमल कर मुल्की तो गैर मुल्की सयाहन वादी हुंद रुख कर। अच्छा फील कर रहे हैं, बट वी आर मेंटेनिंग ऑल दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कोविड में यूजुअली हमें करने चाहिए। तो उसके बाद ही हम लोग ने थोड़ा हिम्मत किया यहाँ पे आने का, और इसीलिए वी आर मेंटेनिंग। गुलमर्ग के साथ साथ गंडोला और गंडोला राइड को लेकर अब ये खबर है कि जहां कोविड-19 का कहर जारी है, और उसी गंडोला के साथ साथ जी हां सयाहों का इस्तकबाल करने के लिए वादी कश्मीर में गंडोला राइड भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके साथ साथ हम कहें कि कल रात को वादी कश्मीर के अफरवट पहाड़ियों पर बर्फीला नजारा भी देखने को मिला। फिलहाल इस गंडोला राइड को लेकर बात करें, एक इंटरनेशनल फेमस वर्ल्ड डेस्टिनेशन गुलमर्ग के साथ साथ सयाह यहां आते हैं और इसकी सैर करते हैं। और स्पेशली अगर मैं कंट्रोल रूम या स्टाफ की बात करूं जो कि केबल कार कॉर्पोरेशन है, मुकम्मल तौर पर पूरी तरह से SOP गाइडलाइंस को फॉलो करके ये सारी मशीनरी ऑपरेट कर रहे हैं ताकि वायरस के मामला को लेकर जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है वैसी ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ के ऑफिसर्स ड्यूटी अपनी अंजाम दे रहे हैं, और साथ ही साथ आप देखिए कि गंडोला राइड जो है
वो लगातार यहाँ पर कंटिन्यू जारी है। अब साथ ही साथ ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो हालात कोविड को लेकर है उससे हम दूर रहें और साथ ही साथ गंडोला की सैर भी करें। राजौरी मज युद्ध कोविड कन केसन मज इजाफा वुचन तत वोन जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी इंतजामिया तरफ घर घर गसित टेस्ट करने येल जन अस्पतालन तो तवी मरकजन मन तवी सहूलत हिंद माकूल इंतजाम आमुत थावन ताकि मरीजन हेक्न कह मुश्किल ये। हमारा जो जीएमसी है उसमें 20 बेडेड जो है आइसोलेशन वार्ड हमारे पास है। उसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स पिछले दिनों हमारे 20 के लगभग पेशेंट रहे। तो इस चीज़ को स्पाइक को मद्देनज़र रखते हुए और दूसरी चीज़ सिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी आ रहे हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने 65 बेडेड आइसोलेशन हॉस्पिटल डेडिकेट जो है किया है। जो हमारा ओल्ड हॉस्पिटल जिसको हम मदर चाइल्ड हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ पे 65 बेडेड की कैपेसिटी हमने क्रिएट की है। और उसके लिए जो है 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं प्रिंसिपल जीएमसी के साथ और चीफ मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर राजौरी उनके साथ। वहाँ पे जो हमें डेडिकेटेड स्टाफ चाहिए 24/7 के लिए, क्योंकि जीएमसी के पास शॉर्ट ऑफ स्टाफ है, उसलिए हमें जो पेरीफेरी हॉस्पिटल्स हैं उनसे स्टाफ उठाना पड़ेगा और उस पर काम चल रहा है। और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे हैं वो रिक्वायरमेंट्स पे वर्कआउट की जा रही है। अगर वर्कआउट हो जाएंगी और स्टाफ को डिप्यूट किया जाएगा, उसके बाद जो है फुली वो फंक्शनल करेगा। अगर एट प्रेजेंट बात की जाए तो हमारे पास जो है पिछले दिनों ये बात चली यहाँ पे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत कमी है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। 274 ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं, 73 जो हैं ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अवेलेबल हैं और 60 वेंटिलेटर्स भी हमारे पास हैं। पुलडोडो के लोगों तरफ आव इंतजामिया से खिलाफ एहतजाज करने या दौरान एहतजाजी लोग जिले इंतजामिया से खिलाफ नारेबाजी करान। अत मौके पे एहतजाजी लोगों अगर जन वरी 2008 मज इलाकस मज प्रोजेक्ट बनाने बापत इलाक लूकन दोमी जाय मुंतकिल करने हवाले तिमन भरपूर मुआवजा फराम करने को वादा कर ताहम इंतजामिया तरफ सह वादा आज ताम पूरा आमुत कर यम सलाक लूकन मुश्किलात व्यतरन पेवन। तमो कोर एलजी इंतजामिया अपील ज मुश्किलात दूर करने बापत गति मुदाखलत कर। 2008 में अगर प्रोजेक्ट बना तो मुझे नहीं लगता कि हम उसके खिलाफ थे, हम उसके एंटी थे। प्रोजेक्ट बना, बिजली पैदा होगी, डेवलपमेंट होगी, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि हमको भी कहीं बसाना था, हमें मुआवजा पूरा नहीं मिला। पुलडोडा को उजाड़ के रख दिया, मुआवजा नहीं मिला पूरा, उसमें भी कुछ परसेंटेज उन्होंने उधर ही रख दिया। 2008 से लेकर आज तक हमको किसी जगह बसाया नहीं गया। हमारे जनाजे जो हैं वो रोड से उठे। हम जब हमारी लड़की जवान हो जाती है हम उसको दुल्हन रोड में बनाते हैं, ये शर्म की बात है हमारे ऑफिसरों के लिए। मैं मानता हूं कि हमारे लिए पैकेज जो है पूरी आई, हमारे लिए पैसा भी आ गया, वो यहाँ डीसी साहब ने किस खाते में डाल दिया हमको पता नहीं है। सुनने में आता है कि उनने गणपत से लेके यहाँ तक जो रोड बनाया, रिहैबिलिटेशन का पैसा, हम लोगों का पैसा, वार्ड नंबर 1 का पैसा इन्होंने रोड में लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ रोड में क्यों लगाया? क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा आपका? अब हम 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं और 15 दिन के अंदर हमारा कुछ हुआ ठीक, वरना यहाँ के बच्चे, बूढ़े, जवान सब जो रोड में निकल आए। रावतपुरा बरजला बागात श्रीनगरी के लोगों शिकायत बाबान वोर्मुत इलाकस मज युद्ध चन बापत आबच व्यसई दूर करने बापत पाई पाई वहरान ताहम बदकिस्मती सान वाटर सप्लाई बहाल कर यम सलाक लूकन मुश्किलात व्यतरन पेवन तो अगर जन मुतलक महकम कन हुकामन वन आव ताहम आव आज ताम लूकन हिंद मुश्किल दूर कर। तमो कर आला हुकामन अपील इलाकस मज गछ आबच व्यसई दूर करने बापत वाटर सप्लाई बहाल यी कर। बागात बरजला ईस्ट एक्सटेंशन कॉलोनी लाल चौक पे कुल 2.5 किलोमीटर योत तम फासले ये कुल यह ज्यादा गांव वाम क्या 1907 पे वोत इन चीफ इंजीनियर पत फेरान सिर्फ बनावान एस्टिमेट फाइल बने तम एस्टेशन तम कापी डुप्लिकेट कापी ड्रेन खत
मगर वनिस ताम अंजो ना कि 7 लट गए गवर्नरस 3 गवर्नर बदले वन 3 गवर्नर सिर्फ लेखान अमली काम छन गसान कि सिर्फ राइटिंग लिखियो सा यवान तम एसी पैसी करान यत मेजरमेंट जेई अकि लट बनोक 45 लाख पत गो वरी बनोक 1 करोड़ रुपये तम ब्रोट 36 सास रुपये कुल 1970 पे वोत लड़ान ड्रेन वनिस ताम यह बन न सड़क वन ग सड़क वन हता शीर तम दपान गो गई ड्रेन बन अद शरो एक्सटेंशन रावतपुरा बरजोला बागत रावतपुरा यहाँ तो इन्होंने पेजी वालों ने पाइपें बिछाई पानी है नहीं यहाँ नलके वो लाइनमैन बेचारा वो रोज आते है कुछ नहीं है पाइपें बिछाई ठेकेदार ने उन्होंने काम वही छोड़ा और यहाँ कलेक्शन नहीं है वो कहते हैं लाइनमैन करेंगे लाइनमैन कहता है ठेकेदार करेंगे परसों भी मिला उसको उसने कोई जवाब ही नहीं दिया तो इसलिए हमको पानी से भी मजबूर और ड्रेन के लिए भी मजबूर है यहाँ कोई रिश्तेदार है सड़क है ये खस्ता है और जहाँ जो भी कोई गाड़ियाँ यहाँ से चलती सारा गदा कुछ घरों में घुस जाते हैं और कुछ नहीं आप इसमें कम से कम 20-25 साल से हम लड़ रहे हैं हम इसको यही अपील करते हैं हमको ये ड्रेन दे दीजिए और ये रोड क्लियर करिए बस स्टैंड वरमुलिस मन चोरी हंदिस अकिस वाकस मज गाड़ियों मज 2400 लीटर डीजल चोरी निन आमुत वन रात रोतल बस स्टैंड वरमुलिस मज चोरों तरफ 12 गाड़ियों मज 2400 लीटर डीजल चोरी निन आमुत ड्राइवरों तरफ वन आमुत आज ताम आव वारियाह फिर गाड़ियों मज डीजल चोरी निन तमो कर वरमुल पुलिसस अपील ज इलाकस मज सरगर्म चोरन खिलाफ गछ यिन कार्रवाई करना 6-7 दफा हमारी गाड़ियों में से तेल निकाला गया लेकिन कल रात को तकरीबन 12 गाड़ियों में से तकरीबन 2400 लीटर तेल निकाला गया। तो हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है हम उनसे गुजारिश करते हैं खासकर एसएसपी साहब से डीआईजी साहब से और जो हमारे एसओ साहब उनसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी जो ये माफिया है चोरों का माफिया है इसमें कौन है क्या है हम चाहते हैं कि प्लीज़ वो हमारी हेल्प करें ताकि इस माफिया को पकड़ा जाए क्योंकि ये आज का वाक़ा नहीं है आज से पहले भी 2-4 दफ़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि पुलिस हमारी मदद करे इस ज़मन में उन चोरों को कैफियत किरदार पर पहुँचाए ताकि हम भी राहत की सांस ले सकें। अगर देखा जाए यहाँ पे जो गंदगी के ढेर पड़े हुए क्या म्युनिसिपल काउंसिल जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहा? देखिए मैं आपको क्या कहूँ पहले तो यहाँ उन्होंने डंपिंग यार्ड रखा है बारामूला का हॉट है ये बस स्टैंड यहाँ पर हर तरफ से सवारी आती है माँ बहन बेटी चाहे जितनी औरत हो कोई हमारी माँ बेटी हो यहाँ इतना बदबू का अफूम था कि कहने की बात ही नहीं है। अब 1 दिन 2 दिन के बाद आती है टाउन एरिया की मशीन मैं नहीं बोल सकता हूँ कि म्यूनसिपलिटी की मशीन यहाँ नहीं आती लेकिन वो लेट आते हैं 2 बजे 2:30 बजे 1 यहाँ पर हमारा मेन मार्केट है बारामूला का चाहे वो चौक है चाहे वो मेन मार्केट है चाहे सदर बाजार है चाहे कोई भी सारा जो कूड़ा करकट वहाँ से आते हैं वो आकर ये बस स्टैंड में डालते थे ये बोलते हैं हमारे पास और कोई डंपिंग यार्ड नहीं। इंतजामिया तो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स तरफ ये खेल सरगर्मी बहाल करने बापत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़द करने तथ श्रीनगरस मं नौजवानों तरफ एहतजाज कर इल्जाम आयद करना आमुत यदवे मकामी नौजवान पोलो ग्राउंडस मं गिंदनस द्रोकनस मं मशगूल रोजान ताम बदकिस्मती सान इंतजामिया तरफ ग्राउंड खन आमुत यम सत मकामी नौजवान मं मायूसी पद सपज ये पोलो ग्राउंड है यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने खुदाई कर रखी है, दे हैव डिग्ड इट ऑल। तो मसला ये है कि हमने यहाँ पे खेला है बचपन से, यहाँ कोई ग्राउंड और है नहीं जहाँ हम खेल पाते हैं। एक साइड से तो स्पोर्ट्स काउंसिल बोल रही कि खेलो इंडिया खेलो और ये खिला रहे हैं हमें। रग्बी का ग्राउंड बना रखा है और जो यहाँ खेल रहे हैं पिछले कई सालों से कई सदियों से, मैं बोलता हमारे मतलब जो हमारे फोर फादर्स थे ये थे जिनसे हम सीखा उनने भी इधर ही खेला है और अब हम भी इधर खेल रहे हैं। और आपको ऑलरेडी पता है कि ग्राउंड्स की फैसिलिटी इधर है नहीं, आज तक स्पोर्ट्स काउंसिल ने कुछ नहीं किया इधर के लिए। और अगर हम अब अपनी सतह पे खेल रहे थे, यहाँ से लड़के हो रहे थे, फिट हो रहे थे, मगर ये मौका हमको नहीं दिया जा रहा है। Unfortunately, we are being deprived of every single right we have. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice. We want justice. We want justice.
तकरीबन पिछले 30 साल से यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ। लगभग मेरे बाप ने भी यहीं पर हॉकी या फुटबॉल या क्रिकेट खेली है, और आज हमें इस खेल से महरूम किया जा रहा है, जबकि ये ग्राउंड इट्स मेंट फॉर द लोकल्स ऑफ द एडजॉइनिंग एरियाज। हमें कहा जा रहा है यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हमें वहाँ कौन खेलने देगा? हमारे पास सामने ये नज़दीक में ग्राउंड पड़ता है, और उस पर भी हमें मेंटेनेंस सब ग्राउंड की खुद ही बर्दाश्त करनी पड़ती है। हमने यहाँ टर्फ बनवाई जो आज उन्होंने खुदवा दी है, इसमें तकरीबन 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। घास की कटाई वगैरह ये सब हम खुद अपने पॉकेट से बियर करते। खनवल अनंतनागस मज सपुदास इंतजामिया तरफ जिस्मानी तौर खास नौजवान हिंद खतर क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्कद, यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग मेहमान खुसूसी सिंदरंग मौजूद। अत मौके पे मुख्तलिफ इलाकों टीमों तरफ टूर्नामेंटस मज हिस्सा निमुत। इब्तिदाई तकरीब पे कत करान वोन जिम्मेदारों से अमि टूर्नामेंटुक मकसद जिस्मानी तौर खास खिलाड़ियन हुंद हौसला बढ़ावन, युथ न तिमन एहसास कमतरी पैदा सपदे। जो हमारे स्पेशली एबल्ड भाई हैं, तो उनके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे साउथ कश्मीर में, जिसमें सेंट्रल कश्मीर का एक बडगाम डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हो रहा है, कोई 8-9 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तफरी जो है, एंटरटेनमेंट जो है, वो हर किसी आदमी का हक है। तो स्पेशली एबल्ड का मतलब ये होता है कि अगर कि उनको कोई नुक्स होता है, लेकिन बाकी जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं गुनागूं इनमें, तो हमें खुशी हो रही है कि हमारे ऐसे भाई भी हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और इनको किसी भी किस्म की गॉड फॉरबिड जो एहसास कमतरी है उसका एहसास नहीं होना चाहिए। आप खुद ही देख रहे हैं कि कितनी चहल पहल इस ग्राउंड में इस वक्त लग रही है, डिग्री कॉलेज अनंतनाग के ग्राउंड में। हम ये स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो है जारी रखेंगे, और भी टूर्नामेंट्स हो, और ये एक लोगों के लिए भी एक हाईलाइटिंग प्रोसीजर है कि लोग घरों में देखें कि इस मैच को टीवी की वसादत से, आपके चैनल की वसादत से, कि कैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज, आर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज हर कोई काम कर सकते हैं। क्रिकेट ही ऐसा पहला एक खेल है जिसको ग्राउंड में खेला जा सकता है, और लोग इस तमाशाई और शौकीन यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे इस मैच। सहीबुक वडवन बडगमिस मज आवाज बज़म नूरानी तरफ महफिल मुशायरों सांज कर, यथ मज इलाकों शायरों अदीबों शिरकत कर पन पन मकाल पेश कर। अत मौके पे कोरोना वायरस पेश नजर मास्क तो समाजी दूरी हुंद खास ख्याल थावन आमुत। जिला इंतजामिया पुलवामा महकमा माल तो म्यूनसिपल कमेटी तरफ आयाज पुलवामिस मजाक इंहदामी कार्रवाई शुरू करने। यथ दौरान जिला अस्पताल पुलवामिस नजदीक गैर कानूनी पे बनाने आमुद शॉपिंग कम्प्लेक्स हटाने आव। अत मौके पे आय लुकन अपील करने से गैर कानूनी पे तमीराती ढांचे तमीर करने गि परहेज करने यून, तो खिलाफ वर्जी करने वाले की खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने। नागम कोकरनाग के रोजन वल मोहम्मद लतीफ सद तरफ इतला तिहुंद फर्जंद खालिद अहमद नाउक दमागी तौर कमजोर 16 सितंबर टठ लापता, तो युदबे कंस तिहुंद कह पता आसि सो गछि तिहंदन गैर वालन सत रब्त कर। गसन 2 दोहन या रातस पत सकन बे वापस आज आव न के वह करन युत गुजारिश, अगर कस घर वाल सद दोस्तस सत मेहरबानी अमिस घर तम सत, नत अगर न घर इनस कोकरनाग गसन थानस। तो लगभग कस दो गए आज इनस खालिद सबस ये घर द्रमतिस? आज बहम दह वन आव न वापस मन 2 दोहन मज जन यह बेन बापतर पतमो शुरहमी पे लापता यह पत यह द्रा काल पत आव न वह पी कस घर सन क्या थोड़ा अनसाउंडेड दपान अगर यह कस घर वाल सन या कर पुलिस रबत तो वातन तिमन नश त्रो रपोर्ट तम कर पन्न तरफ कोशिश, अगर मेहरबानी कर वापस। नाज़रीन इस वोत खबरनामा अंद दियो इजाजत, खुदा सवाल।